बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस नबीला इज हियर। जी बेटा, क्लास 8 और यू ऑल ओके? सब ठीक हो, खैरियत से हो? बेटा अभी भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है, ऑनलाइन आप आ नहीं रहे होते हो। तो क्या ख्याल है, ज़रा देखिएगा इस चीज़ को। आपका लॉस हो रहा है बेटा, मैं नहीं चाहती किसी वजह से आप लोगों का नुकसान हो। टफ सिचुएशन है इस पीरियड में, करंट सिचुएशन में, लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स का हो रहा है। स्टूडेंट्स ने पढ़ना है और टीचर्स ने जवाब देना है कि भाई रिजल्ट्स के बारे में, कि भाई रिजल्ट अच्छा या बुरा क्यों आया। ठीक है, तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं। ये ना भी होता तब भी आप हमारे बच्चे हो, हम नहीं चाहेंगे, जैसे हम अपने बच्चों का टाइम ज़ाया नहीं करा सकते हैं, तो इस तरह आप भी हमारे बच्चों की तरह हो। ठीक है, कंसंट्रेट करें बेटा, दिल लगा के पढ़ें। नहीं समझ आए तो मुझसे डू टॉक टू मी, आस्क मी, जितने टाइम भी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आपका जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा है वो तकरीबन इन ऑल रिस्पेक्ट मैंने एक्सरसाइज को देख के किया है, और उसी एक्सरसाइज में से मैंने आपका पेपर सेट किया असेसमेंट टेस्ट का। ठीक है, और वो आप उसी तरीके से करेंगे। ये मैं थोड़ा सा मैं कहती हूँ इससे पहले कि डेट जो है वो आगे पीछे होती है, एक्सटेंड होती है, तो आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, एक एक लेक्चर मेरा और चला जाए आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड यूनिट है हेरिडिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और सब्जेक्ट आपको पता है, आप क्लास 8 हो, जनरल साइंस पढ़ा रही हूँ मैं। तो इसके लिए बेटा हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स में मेरे स्टूडेंट्स, जब ये whenever you will complete this chapter, whenever you will finish this chapter, you will be able to define gene, chromosomes, DNA, differentiate. You can differentiate between mitosis and meiosis cell division. You can identify DNA and chromosomes in the cell diagram. You will be able to define heredity and its importance of transferring of characters from parents to offspring. पेरेंट्स आपको पता है, ऑफस्प्रिंग बच्चे को बोलते हैं। कंपेयर द करेक्टर्स रिलेटेड टू ईयर एंड आई, और इस चीज के बारे में आप लोगों ने मेनली पढ़ना होगा। शॉर्ट से चैप्टर है, ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से मैंने डायरेक्ट माइटोसिस मेयोसिस शुरू नहीं किया है। इंशाल्लाह आगे भी आप स्लाइड में देखें, मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी की थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको दी हैं, आप देख सकेंगे। पहले तो इस डायग्राम को देख लें, कहीं हो सकता है आपने इस तरह की चीज देखी हो, न्यूक्लियस देखा हो, क्रोमोसोम्स देखा हो, डीएनए, जीन, सेल, और सिमिलरली ये भी इसी तरह की चीज है। सेल है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है और जीन्स हैं। ठीक है, कोशिश की है थोड़ा सा फिगराइज करने के लिए डायग्रामेटिकली। और अच्छा, जीन किसको कहते हैं? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिट है जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरी होते हैं इसके थ्रू। Chromosomes, the thread-like strands of DNA that carry gene in a linear order. ये देखें ना बेटा, ये मैंने क्रोमोसोम को किया है, थ्रेड लाइक है ना। ठीक, ये भी देख लें, थ्रेड लाइक है। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रैंड जो है या पट्टी जो है ऑफ डीएनए दैट कैरी जीन इन अ लीनियर ऑर्डर, ये देखें, ये उसकी पट्टी है, इसमें जीन्स लगे होते हैं। ये देख लें, जीन के स्ट्रिप्स हैं ये। ठीक है, ये उसको लेकर जाते हैं। डीएनए क्या चीज है, पहले तो आपको इसका एब्रिविएशन आनी चाहिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. It is self-replicating material and main constituent of chromosomes. DNA क्या चीज है? सेल्फ रिप्लिकेट होता है, रिप्लिकेट होता है, दोबारा बनते रहते हैं। ठीक है, और एक्चुअली प्रोटीन्स हैं, ये न्यूक्लिक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, एंड मेन कंस्टिट्यूएंट किस चीज का है? क्रोमोसोम्स का। जीन क्या चीज है? हेरिडिटी कैरेक्टर है। क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि
जीन कैरी करते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये डीएनए है, ठीक है, और ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या चीज है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग मटेरियल, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ किस चीज का? क्रोमोसोम्स। ओके, अभी इसी के साथ कुछ और टर्म्स थे, ठीक है, जिसमें के इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स वो होते हैं कि जो कि आपके पास ट्रांसफर होते हैं। एक सेकंड बेटा, ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके बेटा, अब हमारे पास है इनहेरिटेबल करेक्टर और नॉन इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल वो करेक्टर्स होते हैं जो कि पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम इनहेरिटेबल करेक्टर्स कहते हैं। जैसे आई कलर हो गया, हाइट हो गया, अटैच एंड डिटेच ईयर लोब्स हैं, यानी आपके कान के जो ईयर लोब्स हैं ये उसके साथ जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े, इंटेलिजेंस है आप में, कितने आप इंटेलिजेंट हो, ये हमारे पास कौन से करेक्टर हैं जो कि कैरी हो सकते हैं, जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स, दोज करेक्टर which cannot pass from one generation to the next is called non inheritable characters। अब जो नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स, ये बॉडी की कुछ ऑल ऑफ सडन कोई लॉस हो जाता है, लाइक आपकी टांग जाया हो जाती है, आपका हाथ जाया हो जाता है, उंगली जाया हो जाती है, बॉडी का कोई पार्ट या तो कमजोर हो जाता है बीमारी की वजह से या लॉस्ट हो जाता है, तो वो करेक्टर नहीं बनता है कि जो कि वो ट्रांसफर हो जाए आपके बच्चे में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं। मेरे ख्याल में इतना आज काफी है, थोड़ा सा बेटा आप इसको देख के आइएगा, कल हम इंशाल्लाह माइटोसिस एंड मियोसिस को की सेल डिवीजन को देखेंगे, और साथ ही आपने इस चीज को भी देखना है कि वो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसपे कि आपका हम लोगों ने टेस्ट सेट किया हुआ है उसको भी साथ साथ कीजिए। थैंक यू ऑल।